नमस्ते। मैं अरुण गोडबोले और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। कुछ दिन पहले मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि बहुत सारे वीडियो करने के बाद वो वीडियो भी बहुत अलग अलग विषयों पे थे। मैं एक सोच रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट जो है, क्योंकि इनकम टैक्स से आप हर एक का तो पाला पड़ ही जाता है और उसके लिए लोगों को तो टैक्स का डर ही लगता है। तो उसके बारे में स्थूल रूप से जानकारी देने के लिए मैं कोई वीडियो मालिका बनाऊँ। और जैसे कि आज तक मैंने सभी वीडियो मराठी में बनाए थे और ये विषय जो आयकर का है, इनकम टैक्स का है, वो सभी के लिए है, महाराष्ट्र के लिए केवल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं हिंदी में बनाऊँ या मराठी में बनाऊँ, ये सोच रहा था मैं। और मैंने आपसे सुझाव भी मांगे थे। मैं आभारी हूँ कि बहुत सारे लोगों ने उसमें मेरे सुझाव दे दिए। कुछ लोगों का कहना था कि मराठी में ही बनाओ, कुछ लोगों का कहना था हिंदी में बनाओ। और दूसरा भी मैंने पूछा था कि कुछ वीडियो के बाद हर एपिसोड में 10-15 मिनट का बनाऊंगा, वो 3-4 एपिसोड होने के बाद शायद मैं जो भी आपकी कुछ डिफ़िकल्टी है या उसके बारे में कुछ आपको पूछना है, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए चौथा पाँचवा वीडियो करूँगा। ऐसा भी, ये क्या ठीक रहेगा, ऐसा मैंने पूछा था। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने हाँ भर दी है। ये बात अच्छी है कि आप जो भी समझाए उसके बारे में हमें पूछने का मौका भी मिले और फिर आप उसका जवाब दीजिए और उसके बारे में आपको जो कहना है वो कह दीजिए। तो मैं हिंदी में शुरू कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सभी मराठी जानने वालों को भी हिंदी में बात समझ आएगी, क्योंकि आयकर कानून या इनकम टैक्स बताने के बारे में बहुत सारे शब्द तो इंग्लिश में ही आ जाएंगे, क्योंकि एक्ट, बेसिक जो एक्ट है वो इंग्लिश में है। तो शुरू करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मुझे लगता है कि आपके भी सुझाव आते रहेंगे और मैं भी जानूंगा कैसा हो रहा है, और उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो मराठी में शिफ्ट कर सकता हूँ, और अच्छा लगे तो हिंदी में जारी रखूँगा। मेरे ख्याल से शायद कम से कम 70 वीडियो ऐसे हो जाएंगे 10-12-15 मिनट के, क्योंकि एक्ट भी बहुत लंबा है। तो आज शुरुआत करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के पीछे उसकी कंसेप्ट क्या है, उसकी संकल्पना क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है, ये भी जानना जरूरी है। मैं बहुत आभारी हूँ ऋषिकेश साफेकर करके जो है, उन्होंने बताया कि आप हिस्ट्री से शुरुआत कीजिए, इनकम टैक्स कैसे आ गया। तो इसके बारे में एक मराठी में बहुत अच्छी किताब लिखी है। मेरे दोस्त ही थे, बहुत यंग थे, मिलिंद संगोराम करके, अच्छे रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंट थे पूना में। उन्होंने मराठी में किताब लिखी है आयकर कायद्याची बखर करके, और बहुत अच्छा किताब है। तो उसका भी मैं थोड़ा आधार ले लूँगा। और हमने एक किताब पब्लिश की थी 1982 में, मराठी में पहले ऐसी किताब थी कि जिसमें पूरे आयकर एक्ट का हमने मराठी में जिक्र किया था। और मेरे दो मित्र दोनों भी आज नहीं है, के साठे और SP जोशी, जो भी बहुत माहिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे, बाद में वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी बने। तो उन्होंने और मैंने मिलकर एक किताब लिखी थी, प्राप्ति का राशि मैत्री। बहुत सारे सुलभ भाषा में हमने प्राप्ति कर कानून की यानी इनकम टैक्स की मालूमात मराठी में दी थी। तो ये किताब ही मेरे पूरे विवेचन का आधार होगी। लेकिन किताब मराठी में है, लेकिन मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। और मैं भी कोई हिंदी का बहुत उसमें कुछ एजुकेशन लिया हो ऐसा नहीं हूँ, कुछ गलतियाँ भी होती रहेगी। जहाँ ज़रूरत पड़े हिंदी का, अंग्रेजी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इसके पीछे तो ये है ना कि मेरा ज्ञान दिखाने का उद्देश्य तो है नहीं। जो भी ज्ञान मेरे पास है, जो भी जानकारी है, वो आपके साथ साझा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। आयकर संकल्पना, इनकम टैक्स की कंसेप्ट क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़े शॉर्ट में करेंगे। ऐसा है कि जब डेमोक्रेसी आने के पहले पूरे विश्व में तो राजसत्ताक पद्धति थी, और उस टाइम भी हर एक आदमी को अपने आय से कुछ न कुछ हिस्सा अपने राजा को देना पड़ता था। कभी वो लैंड रेवेन्यू होगा, कभी और कोई टैक्स होगा, और कभी तो
वो अगर कोई फसल आते हो तो उसका सब उसमें से कोई हिस्सा दे देंगे, या कोई अगर कोई सराफ अपना बिजनेस करे तो सोना दे देगा, ऐसे तरीके। क्योंकि उस जमाने में ये मानते थे कि जो राजा है वो प्रजा का पिता है, और उसी को ऊपर जिम्मेदारी है कि अपनी प्रजा का रक्षण करना, और उसी के लिए उसको जो हर प्रजाजन का ये कर्तव्य है कि अपने आय से कुछ न कुछ राजा को दे दे। वैसे जो BC 300 यानी ख्रीस्त पूर्व 300 में आर्य चाणक्य, जो बहुत बड़े अर्थगुरु माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कौटिल्य अर्थशास्त्र करके उनका एक संस्कृत में ग्रंथ है। उसमें भी उन्होंने कर प्रणाली का उल्लेख किया है, और मॉडल टैक्सेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए, ये बताते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि जब भी अगर कोई आम का पेड़ है तो आम का पेड़ से फल तोड़ने के पहले फल को पूरी तरह से पक्व हो देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कच्चे ही वो फल को तोड़ देंगे तो फल तो नहीं मिलेगा, और लेकिन वो आपका भी नुकसान होगा और फल का भी, पेड़ का भी नुकसान होगा। तो इसलिए एक उसी प्रकार से आपके प्रजा की जो क्षमता है उससे वो जो आराम से सह सके उतना ही कर लेना चाहिए, और ज़्यादा कर लिया तो उस पर उन्हीं के आय पे असर पड़ सकता है, और वो अंततः वो राज्य के आय पर भी असर पड़ सकता है, और उससे वो प्रजाजन नाराज तो हो जाएंगे और वो कर चोरी करने की भी कोशिश करेंगे। आप सभी को मालूम है मनुस्मृति करके बहुत पुराना, उसको जो हिंदू का कोड ही कहते हैं, उसके बारे में बहुत सारे वाद विवाद है। मनुस्मृति जलाने की भी कोशिश हुई है, और अभी तक जो लिबरल्स है उनको तो मनुस्मृति के बारे में बहुत गुस्सा है। हाँ, ये बात सच है कि उसमें जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में, उसके जो लिखा है उसके बारे में सोचना चाहिए, वो गलत ही है। लेकिन मनुस्मृति में भी टैक्स सिस्टम पे कोई जिक्र किया है, और वो जिक्र जो है वो तो स्वागतार्ह है। उन्होंने ये लिखा है कि वो कुछ ऐसा प्रतिगामी तो उसको है, वो तो पुरोगामी विचारधारा के प्रतीक है। उसमें लिखा है कि जमींदार, ट्रेडर्स, आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, उनके पास से राजा ने कर जरूर वसूलना चाहिए। वो कर वसूलना शायद वो कैश में हो या इन काइंड में भी हो सकता है। तीसरी बात कहे कि जो सोना है और उसको जो पशुधन है या प्रॉपर्टी है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कर की मर्यादा आय से 20% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। और जो भी लैंड रेवेन्यू है, वो जो उसमें जो फसल आएगी उसका वंश 1/12 या 1/8 या ज़्यादा से ज़्यादा 1/6 1/6 इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा उससे कर लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी लिखी बात है कि जो भी टेक्नीशियंस है, आर्टिसान्स है, लेबरर्स है, उन्होंने हर महीने में एक बार अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करना चाहिए। ये जो उन्होंने सुझाव दिए हैं वो तो बिल्कुल मॉडर्न थिंकिंग के बराबर ही है, और वो स्वागतार्ह कहते हैं। लेकिन कहीं भी अभी लिखित रूप से आयकर का कानून का उल्लेख पूरा प्राचीन काल में नहीं मिलता। चीन में भी पहली सदी में 100 आफ्टर क्राइस्ट इनकम टैक्स का जिक्र मिलता है, लेकिन वहाँ भी लिखित कानून का कोई प्रावधान नहीं मिलता। लिखित कानून का प्रावधान सबसे पहले मिलता है 1799 में, 1799 में इंग्लैंड और फ्रांस में जो युद्ध हुआ था, उसे इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है पूर्वी चिरमिरा गई थी। तो वो जो खर्चा वसूल करने के लिए इंग्लैंड के तब के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट, इन्होंने पहली दफ़ा टैक्स लगाया था, इनकम टैक्स एक्ट बनाया था, और जिनका सालाना इनकम 60 पाउंड के ऊपर है
उनके ऊपर आयकर लागू किया था। अतः जो भी बाद में हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों की सरकार आई, लेकिन तो भारत में जो शुरू हुआ आयकर, वो फर्स्ट पहले दफा शुरू हुआ 1860 में, 1860 में। 1857 का जो स्वातंत्र समर था भारतीयों का, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका दमन करने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ा था, और वो उसका खर्चे का कुछ तो भाग वसूलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मिनिस्टर फॉर इंडिया मिनिस्टर अपॉइंट किए थे, जेम्स विल्सन, उन्होंने ये एक्ट पहले दफा तैयार किया। दैट एक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ऑन 24 जुलाई 1860, 24 जुलाई 1860 को उन्होंने सम्मति दी, और 1 अगस्त 1860 से वो जारी हो गया। उसको तो बहुत सारे भारतीयों ने तो विरोध किया ही, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज ब्रिटिश सिटीजन्स भी उसका विरोध किया। और ऐसा है कि आयकर के लिए जो अप्रीति है, आयकर के लिए जो विरोध होता है, जो आज नहीं है, आज ही नहीं है, उस जमाने से भी चलता है। उसके बाद में 1922 में पहला इंडियन इनकम टैक्स बना। अंग्रेजों का ही जमाना था, ब्रिटिश रूल ही था। इनकम टैक्स एक्ट 1922। 1947 में 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन वो जो पुराना जो आयकर कानून था वही चालू था। लेकिन आयकर कानून एक ऐसा कानून है जिसमें हर साल चेंजेस हो जाते हैं, बदल हो जाते हैं। जो भी परिस्थिति आती है उसको देखकर उसका मुआवजा करके उसमें चेंजेस बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो उसमें जो बदलते चेंजेस थे वो तो आते रहे, और फिर विद द चेंजिंग टाइम्स ऐसा सोचा कि ये एक्ट बहुत पुराना हो गया, उसमें कुछ बहुत सारे संशोधन भी हुए, तो अब नया कानून बना जरूरी है। तो नया कानून 1961 में 1961 में बनाया गया, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। और वही कानून इनकम टैक्स 1961 आज भी जारी है। अगर आप सोचे तो 22 में जो कानून बना था वो 69 में बदल गया, 61 में बदल गया, यानी ऑलमोस्ट 40 साल के बाद। अभी 61 का कानून है, उसको अभी 60 साल हो गए, लेकिन अभी तक वही कानून जारी है, और उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे सेक्शंस, उसमें 288 सेक्शंस है, उसमें हर एक में सेक्शन में सब सेक्शंस बढ़ गए, प्रोविजोज बढ़ गए, एक्सप्लेनेशंस बढ़ गई, और इससे वो जो पहला 288 का सेक्शन का कानून है उसमें बहुत सारा बदलाव हो गया। इसीलिए कि कहते हैं कि आयकर कानून जानना समझना पूरी तरह से, ये जो अगर मैं हिंदी सिनेमा का डायलॉग लूँ तो ये तो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, इस तरफ से उसका बयान किया जा सकता है। लेकिन हम लोग तो कोशिश करते हैं जानने की और समझने की। तो आज यही रुक जाते हैं, कल यही बात आगे बढ़ाएंगे। आप समझाइए मेरे को, आपके सुझाव, आपकी शंकाएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9822016299, और मेल आईडी है arun.godbole009@gmail.com। तो ये शुरुआत तो आज हो गई, कल से फिर बात आगे बढ़ाएंगे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर भी कीजिए आप दोस्तों के लिए। धन्यवाद।